बीपीएससी ऑडिटर मेंस के अच्छे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई प्रेमचंद्रा आज लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। उनकी भूमिका क्या थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो इस पे हम लोग देखेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि गांधी, नेहरू, टैगोर ये तो मेन टॉपिक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको जीएस के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। वैसे भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी ही है, क्योंकि प्रथम ऑस्कर विजेता भारत के तरफ से थे। ठीक है, तो गीतांजलि इनका पुस्तक, और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा था। तो ये सब कुछ बातें आपको जाननी पड़ेगी। साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने नाइटहुड और सर की उपाधि भी त्याग दी थी। तो कुछ बातों को आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको जानना ज़रूरी है इनके बारे में। तो सवाल अगर बन जाए मेंस में, और अधिकतर बनते ही रहता है बीपीएससी में, तो आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, तो उसमें देखे होंगे क्वेश्चन इन पे बनता ही है। ठीक है, तो आइए देखें सवाल और उसके आंसर को किस तरह से लिखा जाए। तो हमने अच्छी तरह से लिखने का कोशिश किया है, आप इससे भी अच्छा लिखिए। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। ठीक है, सवाल ये बन चुका है बीपीएससी में, और रविन्द्रनाथ टैगोर पर सवाल बनते रहता है। समझ आ जाए, कुछ न कुछ फ़ायदा मिल जाए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मेहनत जो है कुछ नहीं लगता है। ठीक है, हम में भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देखें आंसर को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुआयामी भूमिका निभाई। यद्यपि राजनीति में उनकी सक्रियता कम रही, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर उन्होंने भारत की स्वतंत्र आत्मा और अस्मिता को विश्व में पहचान दिलाने का काम कर स्वतंत्रता की पूरक लड़ाई लड़ी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको कुछ इससे भी अच्छा लिखना होगा। इंट्रोडक्शन ही मेन है आपके प्रश्न के आंसर में। ठीक है, इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष से ही आपको नंबर जो है अच्छे मिलने की उम्मीद रहती है। तो आप जितना अच्छा लिखिए उतना अच्छा है दोस्तों। ठीक है ना। और समझ आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, यही मुझे चाहिए। ठीक है, आइए देखें आगे। सन 1888 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर अपनी कविता पाठ द्वारा, कांग्रेस का अधिवेशन में 1888 में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो ये भी जानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अपनी कविता पाठ द्वारा देश की सामाजिक दुर्दशा को दूर करने के लिए देशवासियों से मिलजुल कर कार्य करने का आह्वान किया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और लाइक बटन अभी भी नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन है उसे ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, बंग भंग कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन करने के बाद ये बंग भंग विरोधी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ये तो पीटी में आपको बार बार पूछेगा, तो आपको पीटी का भी तैयारी हो जाएगा और मेंस का भी। ठीक है, के दौरान स्वदेशी का प्रचार किए, स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत कई रचनाएं गढ़ी तथा तीक्ष्ण प्रतिक्रिया से भरे लेख लिखे। अंग्रेजों की संप्रदायवादी या विभाजनवादी नीति को विफल बनाने के लिए उन्होंने बंग भंग दिवस को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में दोनों धर्मों के लोगों द्वारा एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाने का आह्वान किया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरा समझना पड़ेगा, और ऐसे तरह से आपका पीटी की तैयारी भी हो जाती है दोस्तों। इस समय उन्होंने अमार सुनार बंगला की रचना की, जो कालांतर में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। ठीक है, तो इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत टैगोर ने अंग्रेजी राज द्वारा दी गई नाइटहुड एवं सर उपाधि को लौटा दिया, जो कि पीटी में मुख्य रूप से पूछा ही जाता है आपके। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समग्र मुक्ति का आंदोलन था।
इसमें शिक्षा प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था की मुक्ति की चिंता भी मौजूद थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह अनुभव किया कि अंग्रेजों द्वारा थोपी गई शिक्षा प्रणाली में त्रुटियों के कारण ही भारत में निर्धनता, दीन भावना तथा आत्मविश्वास की कमी है तथा बोलपुर में अपने विचारों को साकार करने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है। ठीक है, प्रमुख 2 बार हो गया, आप काट दीजिएगा। इस संस्थान में छात्र की प्रतिभा के अनुरूप व्यक्तित्व विकास एवं सार्वजनिक उन्नति, कला संस्कृति, मातृभाषा, नैतिक बौद्धिक विकास के साथ शारीरिक शिक्षा तथा प्राकृतिक साहचर्य पर जोर दिया गया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति की रूपरेखा भी तैयार की। ठीक है, उनके बारे में पूरा आपको डिटेल लिखना ही पड़ेगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि भारत का उद्धार ग्रामों के उद्धार से ही होगा। भारत का उद्धार जो है ग्रामों के उद्धार से होगा। अतः उन्होंने ग्रामीण विकास की दिशा में कृषि के क्षेत्र में सहकारी प्रणाली का सूत्रपात किया तथा सहकारी कृषक बैंक की स्थापना करके कृषकों को बहुआयामी शोषण से मुक्त करने का प्रयास भी किया। उन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार की राशि कृषकों में सूदखोरों से मुक्त करने के विचार से बांट दी। ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते थे कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने वर्गीकरण, श्रम कल्याण तथा कुटीर एवं लघु उद्योग पर जोर देकर स्वतंत्र आर्थिक विकास पर बल दिया। ठीक है, उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी रचनाओं जैसे कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख आदि एवं चित्रकला, संगीत कला, दर्शन आदि के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के द्वारा भारत की सांस्कृतिक पहचान को स्वतंत्र रूप से विश्व के क्षितिज पर स्थापित किया। जब गीतांजलि की रचना पर उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है, तो गुलाम भारत का आत्मसम्मान शिखर पर जा पहुंचा। भारतीयों को हीन भावना से मुक्ति मिली। यह सिद्ध हो गया कि भारत राजनीतिक रूप से पराधीन ही सही, मगर आत्मा और अस्मिता की दृष्टि से स्वतंत्र है। ठीक है, यद्यपि टैगोर देशभक्त एवं राष्ट्रवादी थे, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद या संकीर्ण राष्ट्रवाद के वे विरोधी थे। वो बहुत विरोधी थे। वे विश्व बंधुत्व एवं विश्व मानवतावाद में आस्था रखते थे और हर उस भावना के विरोधी थे जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विरोध हो। यही कारण है कि वे गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। उनका मत था कि असहयोग देश के नैतिक चरित्र को हानि पहुंचा सकता है। आज के संदर्भ में इसका अर्थ है अंग्रेजी सरकार से असहयोग, किंतु भविष्य में यह एक राष्ट्रीय वृत्ति बन सकती है जो विश्व शांति एवं विश्व मैत्री के सिद्धांतों के विरुद्ध चली जाएगी। ठीक है, गांधी जी का या कांग्रेस के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के संबंध में भी वे पूर्णतया सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि आज जो आंदोलन वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित है, वह विदेश की अनेक अच्छी वस्तुओं के बहिष्कार की दिशा में भी जा सकता है। इससे जिस असहिष्णुता का जन्म होगा वह हमारे हित में नहीं होगा। वे गांधी जी द्वारा की गई विदेश शिक्षा पद्धति की निंदा को भी सही नहीं मानते थे। उनकी मान्यता था कि पश्चिम की अवधारणाओं से हम लाभ उठा सकते हैं। उनके पास बहुत कुछ ऐसा भी है जो संभवतः हमारे पास नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं कई ऐसे सिद्धांत हैं जो पश्चिमी शिक्षा की ही देन है, किंतु हम इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। बहिष्कार की भावना हमें अपूर्णता की ओर ले जाती है। इससे हमारे विचार एकांगी हो जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि पूर्व और पश्चिम की मान्यताओं का समन्वय किया जाए। यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीयवाद की ओर सही कदम हो सकती है। उनकी समन्वयवादी दृष्टि का प्रमाण उनके द्वारा स्थापित विश्व भारती है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है और पूरा डिटेल आपको लिखना ही पड़ेगा। टैगोर के बारे में समझाना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या क्या भूमिका है। टैगोर गांधी जी और कांग्रेस की चरखा संस्कृति के भी विरोधी थे। उनका तर्क था कि चरखा विकास की गति को शिथिल कर देता है और विकसित हो रहे पहले कदम को रोक देता है। वे चाहते थे कि सभी लोगों का विकास एक समान हो, यांत्रिक क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए, बजाय इसके कि वे अपनी सृजनात्मक योग्यता को नीरस कार्यों के मध्य कठिन परिश्रम में डुबो दें। ठीक है,
यहाँ तक लिख दिया गया। अब निष्कर्ष में भी अच्छी तरह से लिखने का कोशिश किया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता संघर्ष में टैगोर ने बहुआयामी भूमिका निभाई। राजनीति में कम सक्रियता एवं कांग्रेस से कई बिंदुओं पर असहमति रखते हुए सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत की स्वतंत्र आत्मा और अस्मिता को विश्व में पहचान दिलाकर उन्होंने स्वतंत्रता की पूरक लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो ये था टैगोर के बारे में और अच्छे आंसर लिखे गए हैं। आप इससे भी अच्छा लिखिए, इसको समझिए, देखिए, समझिए और इससे भी अच्छा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।